तो देखिए स्टूडेंट्स, आज अपन टॉपिक जो कर रहे हैं ये है आपका बीआरएस। बीआरएस का मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, इसको शॉर्ट में कहते हैं बीआरएस। और बीआरएस में अपन देखेंगे कि हाँ भाई इसमें क्या है कि कैश बुक और पासबुक का जो डिफरेंस है उनको अपन टैली करने की कोशिश करते हैं कि कॉजेज और डिफरेंस इन कैश बुक एंड पासबुक क्या, कि डिफरेंस कॉज बाय टाइम गैप इन रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। भाई टाइम गैप आ जाता है एक दो दिन का, रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है तो दोनों के बैलेंस डिफरेंस आ जाते हैं। और या फिर कोई हो सकता है एरर कमिटेड आ जाए। इन दो रीजन से कैश बुक और पासबुक के बैलेंसेस टैली नहीं हो पाते हैं। उसमें कौन कौन से रीजन है? टाइम गैप के कारण, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने चेक इशू कर दिए पर पार्टी ने प्रेजेंट ही नहीं किया बैंक में। चेक पेड इनटू द बैंक, हमने जमा करा दिए बट अभी तक बैंक ने क्रेडिटेड ही नहीं किए। इसके अलावा चेक पेड इनटू द बैंक, हमने जमा करा दिए लेकिन चेक डिसऑनर हो गया तो हमें तो पता ही नहीं लगा। बैंक ने हमें इंटरेस्ट दिया, बैंक में जमा हो गया, हमें पता ही नहीं लगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक ऑन ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट था, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया, हमें पता ही नहीं लगा। टाइम गैप आ रहा है। बैंक चार्जेस एंड कमीशन चार्ज बाय द बैंक, बैंक ने चार्जेस लिए तो पासबुक में पैसा कम हो गया, हमें पता ही नहीं लगा। डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर इनटू द बैंक, हमारे किसी कस्टमर ने हमारे बैंक अकाउंट में डायरेक्टली पैसे जमा करा दिए, हमें पता ही नहीं लगा। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, हमारे बैंक ने कोई इंटरेस्ट या डिविडेंड कलेक्ट किया, हमें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। और लास्ट 9 डायरेक्ट पेमेंट मेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर। कई बार जो बैंक है वो हमारी बिहाफ पे हमारा एलआईसी प्रीमियम या हमारा और कोई प्रीमियम पे कर देता है जिसकी जानकारी हमें नहीं होती है। और एरर कई सारे हो सकते हैं तो अपन इसके लिए एग्जांपल्स वगैरह करते हैं। तो देखिए इसका वैसे तो फॉर्मेट है इस तरीके का कि हाँ भाई, लेकिन ये फॉर्मेट आपको याद नहीं करना है, ये लॉजिकल चलता है। आप ऐसा कोई फॉर्मेट याद करके ना बैठे तो उससे कुछ नहीं होगा, आपको लॉजिकल इसको समझना पड़ेगा। और इसके लिए अपन ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 2। तो एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 2 की रीडिंग जो है वो अच्छे से कर लें। इलस्ट्रेशन नंबर 2 में कहता है कि प्रिपेयर ए बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2020। तो हेडिंग इसी से लिखी जाएगी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2020। इसको एज एट भी लिखते हैं तो दोनों काम चल सकते हैं। सबसे पहले अपन को देखना चाहिए क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस दे रखा है या पासबुक का। तो पहली और आखिरी लाइन में नॉर्मली ऐसा लिखा होता है। तो पहली लाइन में लिखा है डेबिट बैलेंस एज पर द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक 372, और डेबिट बैलेंस है यानी पॉजिटिव बैलेंस है तो प्लस साइड में लिखा डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। यानी अब कैश बुक स्टार्टिंग है तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन में आपको पासबुक को फॉलो करना है। चेक करिए, पासबुक को फॉलो करना है। अब कैसे होगा वो अपन देखेंगे। अब आपको अलग अलग ट्रांजेक्शन दिए हैं, ट्रांजेक्शन को देख लीजिए। नंबर 2 ट्रांजेक्शन है चेक इशूड टू क्रेडिटर बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर द बैंक। देखो जिस हाथ में मेरे पेन है ये पासबुक है और ये वाला हाथ कैश बुक है, ठीक है। चेक इशूड टू क्रेडिटर, चेक इशू करने से कैश बुक क्या होती है? कम होती है, कैश बुक कम होगी। लेकिन ये चेक अभी बैंक में पहुंचे नहीं तो बैंक तो अभी यहाँ है और हमें चलना इस क्वेश्चन में मैंने याद करा दिया था पासबुक के अकॉर्डिंग है। पासबुक यहाँ है, कैश बुक यहाँ है, चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है तो इसको ऐड कर दो तो ये 72,000 आपका ऐड होगा। चेक करो ये 72,000 प्लस वाली रो में लिखा गया है। नंबर 3 देखते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक। बैंक ने डिविडेंड रिसीव किया, ये पासबुक है तो डिविडेंड रिसीव करते ही पासबुक में बैलेंस बढ़ गया, लिखा है बट नॉट एंटर्ड इन द कैश बुक, कैश बुक में लिखा ही नहीं। अब चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है इसलिए कैश बुक को 5,000 रुपीज से ऐड करेंगे। तो चेक करो 5,000 रुपीज से यहाँ ऐड किया है। नंबर 4 देखें, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया यानी आपने जो पैसा जमा करा रखा है बैंक ने उस पर इंटरेस्ट दिया तो इससे पासबुक में पैसा बढ़ गया, आपको तो पता ही नहीं है। तो पासबुक तो यहाँ है, आप यहाँ हो, चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है इसलिए आपको ऐड करना पड़ेगा 1250। तो चेक करो आपने 1250 ऐड कर दिया। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 5, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक फॉर कलेक्शन बट नॉट कलेक्टेड बाय द बैंक। चेक डिपॉजिट कराने से कैश बुक बढ़ती है लेकिन पासबुक में चेक पहुंचे नहीं तो पासबुक तो यहाँ है और कैश बुक यहाँ है। चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है इसलिए इतने ही अमाउंट से आप अमाउंट को क्या कर दो, लेस कर दो। तो 15,400 आपके लेस होंगे तो उसको माइनस वाले कॉलम में लिखा है, इधर वाले में ये माइनस वाला कॉलम है, चेक कर सकते हैं ये माइनस वाला कॉलम है आपका। पॉइंट नंबर 6 है बैंक चार्जेस 200। बैंक चार्जेस कहाँ लगते हैं? बैंक चार्जेस लगते हैं पासबुक में, तो पासबुक 200 रुपए कम हो गई।
आपको तो पता ही नहीं है, और पासबुक कोई फॉलो करना है तो आप भी 200 रुपए कम हो जाओ, तो 200 रुपए लेस होंगे, चेक करो, ये 200 रुपए लेस हो गए। आगे देखिए, अ चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक वाज डिसऑनर्ड बट नो इन्फॉर्मेशन वाज रिसीव्ड। चेक डिसऑनर हो गया, जब भी चेक डिसऑनर होता है तो पासबुक से पैसा कट जाता है, पासबुक कम हो गई, आप पासबुक को फॉलो कर रहे हैं तो आप भी कम हो जाए, तो 320 रुपए आपको लेस करना पड़ेगा, 320 रुपए आपको लेस करना पड़ेगा, देखो 320 रुपए लेस किए हैं। और लास्ट है, बैंक पेड हाउस टैक्स ऑन आवर बिहाफ, बैंक ने पे किया, बैंक ने पे किया तो पासबुक में पैसा कम हो गया 350 का, आपको पता ही नहीं है तो आप भी 350 कम हो जाओ, चुप चलना तो पासबुक के अकॉर्डिंग है, तो 350 आप यहाँ क्या कर देंगे, माइनस में लिख देंगे। तो इस तरीके से पहले सारे प्लस और माइनस आइटम आपको लिखने पड़ेंगे। अब आपको क्या करना है, अब सिंपली इनका टोटल करना है, ये टोटल कर लिया। अब टोटल किया तो हमें पता लगा कि ये वाली तो प्लस साइड है और ये वाली माइनस साइड है, कौन सा टोटल बड़ा है, तो हम देख रहे हैं प्लस का टोटल ज्यादा बड़ा है, तो डिफरेंस का अमाउंट आपको प्लस वाली साइड में लिखना पड़ेगा, और ये कहलाएगा क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। डिफरेंस का अमाउंट बड़ी वाली साइड में लिखना पड़ेगा, ध्यान देना ग्रेटर साइड में, क्योंकि 450 प्लस का है, 16 माइनस का, तो बचेगा कौन सा, प्लस का ही तो बचेगा, तो प्लस वाली साइड में लिखना पड़ेगा। इसको बराबर करने का कॉन्सेप्ट नहीं है लेजर जैसे, इसमें ग्रेटर बैलेंस देखा जाता है, जो बैलेंस ग्रेटर है, जो बैलेंस बड़ा है, उस साइड में आपको बैलेंस लिखना है, ये बात आपको याद रखनी है, ग्रेटर बैलेंस का कॉन्सेप्ट इसको बोला जाता है। इलस्ट्रेशन नंबर 5 ले रहे हैं अपन। On 30th June 2019, the cash book of Messrs. Ramsham showed a balance of 4,000 at the bank. तो कैश बुक का पॉजिटिव बैलेंस 4,000 रुपए दे रखा है, ये बैलेंस एज पर कैश बुक दे रखा है, और ये 4,000 रुपए मैंने प्लस वाले आइटम्स में लिख दिया है। ठीक है जी, बहुत ही अच्छी बात। अब क्या क्या कहता है, यहाँ पैराग्राफ शेप में दे दिया, बच्चों को थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसको धीरे धीरे आराम से लाइन वाइज पढ़ें। पहला सेंटेंस है, दे हैड सेंट चेक अमाउंटेड टू 20,000 to the bank before 30th June, but it appeared from the passbook that check worth only 8,000 has been credited. आप कैश बुक ने 20,000 रुपए के चेक जमा होने के भेजे तो कैश बुक 20,000 रुपए से बढ़ गई, लेकिन आपने देखा 30 जून तक केवल 8,000 रुपए तक की चेक वहां जमा हुए, ये 20,000 बढ़ गया, ये 8,000 बढ़ा, डिफरेंस है 12,000 का। चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए कैश बुक को 12,000 रुपए कम करना पड़ेगा, तो यहाँ 12,000 रुपए से चेक करो माइनस होगा, ये 12,000 रुपए आपने माइनस कर दिए, ये माइनस आइटम है, आपने 12,000 रुपए माइनस कर दिए, ये डिफरेंस के ट्रीटमेंट है। आगे देखें, सिमिलरली आउट ऑफ द चेक 10,000 इश्यूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून बिफोर 500 वर प्रेजेंटेड पेड इन जुलाई। अब देखो मंथ ही चेंज हो गया, हम बना रहे हैं जून का और यहाँ कह रहे हैं जुलाई में हुआ, 500 रुपए का चेक जुलाई में प्रेजेंट हुआ। अब इस बात को समझने की जरूरत है, देखो अगर ये 500 का चेक जुलाई में प्रेजेंट हुआ है, अगर ये 500 जुलाई में प्रेजेंट हुआ है, इसका मतलब ये जून में प्रेजेंट नहीं हुआ, तभी तो ये जुलाई में हुआ। अभी आप यहाँ क्लास में बैठे हो, इसका मतलब आप घर पे नहीं हो ना, तभी तो आप यहाँ बैठे हो। तो यदि कोई चीज जुलाई में प्रेजेंट हुई है तो इसका मतलब ये जून में प्रेजेंट नहीं हुआ था, इसको ऐसे सोचोगे तभी समझ में आएगा। तो आप ध्यान दो, चेक इश्यू हुए 10,000 के, तो कैश बुक 10,000 रुपए कम हो गई, और पासबुक में प्रेजेंट सिर्फ 9,500 हुए, 500 के तो वही नहीं थे, तो 500 रुपए का डिफरेंस है। चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए 500 रुपए आपको ऐड करने पड़ेंगे कैश बुक में, तो चेक करो 500 रुपए कैश बुक में ऐड होंगे, ये देखो 500 रुपए ऐड हो रहे। तो ये मंथ का जो चक्कर है ना, इसमें बहुत ध्यान से इसको उल्टा करना पड़ता है पहले, क्या कि जुलाई में प्रेजेंट हुआ, इसका मतलब जून में नहीं हुआ, क्योंकि हमें तो जून का बनाना है, तो जून के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना पड़ेगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो जुलाई वाले को जून में कन्वर्ट करना पड़ता है, तब समझ में आता है। आगे, द पासबुक शोड द फॉलोइंग पेमेंट्स, पासबुक ने पेमेंट किए दो, 640 और 4,000। तो पासबुक ने जब दो पेमेंट किए तो पासबुक कम हो गई, आप उसी को तो फॉलो कर रहे हो, आप भी कम हो जाओ, तो 640 और 4,000 से आपको कम करना पड़ेगा। तो चेक करो 640 और 4,000 ये दोनों लेस हुए हैं। आगे चलते हैं, द पासबुक शोड दैट द बैंक हैड कलेक्टेड 1,200 ऑन इंटरेस्ट। तो पासबुक ने 1,200 रुपए कलेक्ट किए, पासबुक ने कलेक्ट किए तो पासबुक में पैसा बढ़ गया, तो आप भी बढ़ जाओ 1,200 रुपए, तो चेक करो 1,200 रुपए आपका ऐड होगा। तो आगे है, द बैंक हैड चार्ज इंटरेस्ट 100 एंड बैंक चार्जेस 40, देयर इज नो एंट्री इन द कैश बुक। दो चार्जेस लगे पासबुक में 100 एंड 40 के, तो पासबुक 100 एंड 40 से कम हो गई, और आपको पासबुक के अकॉर्डिंग चलना है,
तो आप भी कम हो जाइए 140। तो इनको अलग अलग ही लिखना पड़ेगा, 100 अलग लेस करना है, 40 अलग लेस करना है, एक साथ मत कर देना, क्योंकि एग्जामिनर हर पॉइंट के नंबर देता है। अगर आप मिक्स करके लिख देंगे तो आप ही के नंबर कटेंगे। तो ये अपन ने सिंपली जो प्लस करने थे आइटम वो लिख दिए, जो माइनस करने थे वो लिख दिए। अब सिंपली इनका टोटल करना है, बराबर नहीं करना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बराबर नहीं करना है, बस टोटल करना है। अब टोटल करने से आपको ये पता लग जाएगा कि आपका कौन सी साइड बड़ी है। इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपकी माइनस साइड बड़ी है, तो बैलेंस माइनस साइड में डिफरेंस लिखना पड़ेगा। और इसको क्योंकि यहाँ कैश बुक का बैलेंस था, यहाँ लिखना पड़ेगा बैलेंस एज पर पासबुक, और ये आपका माइनस का बैलेंस है जो कि आपका आंसर है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6। इस बार जो बैलेंस गिवन है वो ओवरड्राफ्ट का गिवन है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है एज पर कैश बुक, क्योंकि हेडिंग आ चुकी है अनफेवरेबल या ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। तो ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है नेगेटिव, और कोई चेंज नहीं आएगा, बस नेगेटिव बैलेंस है कैश बुक का 45,000 रुपए। तो चेक करो, कैश बुक का बैलेंस मैं माइनस साइड में लिखूंगा क्योंकि ओवरड्राफ्ट है, बस, और कोई चेंज नहीं होगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, और कोई चेंज नहीं है। बस शुरुआत यहाँ माइनस से हुई है, पहले प्लस से हो रही थी, अब माइनस से हुई, और क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। कैश बुक का बैलेंस दे रखा है, तो इसका मतलब फॉलो पासबुक को करना, तो चेक करो आंसर पासबुक का ही आएगा। वो प्लस या माइनस कुछ भी हो सकता है, ये कुछ रोल नहीं होता कि ऊपर माइनस है तो नीचे माइनस, ना ना, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या लिखा है। हाँ आएगा पासबुक का बैलेंस, ये बात तय है, क्योंकि शुरुआत कैश बुक से हुई है तो एंडिंग किससे होगी, पासबुक से होगी, ये बात तय है। प्लस होगा या माइनस होगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बिल रिसीवेबल 5,000 प्रीवियसली डिस्काउंटेड विद द बैंक एट डिसऑनर्ड, बस चेक डिसऑनर्ड या बिल डिसऑनर्ड मैंने बता रखा है। जब भी बिल डिसऑनर होगा पासबुक कम होगी, और चलना भी पासबुक के अकॉर्डिंग है, तो आप 5,000 रुपए लेस कर लो। चेक करो 5,000 रुपए लेस होगा, ये देखो फिक्स है, तरीका वही है, केवल पहली लाइन ओवरड्राफ्ट की चेंज हुई है, उसको माइनस में लिखा, और कोई चेंज नहीं होता ऐसे क्वेश्चन में। कई बुक में भी ऐसा लिखा हो रहता है, कई टीचर भी ऐसा पढ़ाते हैं, लेकिन आपको कोई चेंज नहीं करना, मैं पहले ही कह रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय द बैंक, बैंक ने कलेक्ट किए, बैंक ने कलेक्टेड किए, तो पासबुक में पैसा बढ़ गया तो आप भी बढ़ जाओ, 1,500 रुपए ऐड होगा, ये 1,500 रुपए ऐड हो गया। आगे, चेक डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड, यानी चेक जमा कराए, चेक कौन जमा कराता है, कैश बुक, तो कैश बुक तो बढ़ गई पर पासबुक नहीं बढ़ी, चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए 7,500 रुपए लेस हो जाएंगे। तो 7,500 रुपए लेस होंगे, ये चेक करो 7,500 रुपए लेस हो रहे हैं। आगे, इंटरेस्ट चार्ज बाय द बैंक 1,850, आपका इंटरेस्ट चार्ज हुआ यानी बैंक अकाउंट से गए, तो बैंक से पैसा 1,850 कम हो गया, तो आप भी कम हो जाओ 1,850, ये 1,850 कम हो गए। चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक इशू कर दिए, चेक इशू करने से क्या होता है, कैश बुक कम होती है, पर पासबुक में प्रेजेंट ही नहीं हुए, चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है, तो ये 11,350 वापस से ऐड कर दो बराबर आने के लिए, तो ये 11,350 रुपए क्या होंगे, ये ऐड होंगे। आगे चले, रिसीव्ड ए पेमेंट डायरेक्टली फ्रॉम कस्टमर इनटू आवर बैंक, हमारे बैंक में 12,500 डायरेक्टली जमा हो गए, हमारे बैंक अकाउंट में 12,500 जमा हो गए, तो पासबुक में पैसा 12,500 बढ़ गया, तो पासबुक को तो फॉलो करना है, हम भी 12,500 बढ़ जाते हैं, तो ये 12,500 रुपए ऐड होगा, ये 12,500 ऐड होगा, ये सारे प्लस आइटम है। आगे, चेक रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट सेंट टू द बैंक फॉर कलेक्शन, ये लो बैंक में भेजे ही नहीं, कैश बुक में तो लिख दिए, कैश बुक में लिख दिए 17,500, कैश बुक बढ़ा लिया, लेकिन बैंक में भेजना ही भूल गए। अब बैंक में भेजे नहीं तो पासबुक में तो पैसा यही रहा, चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए 17,500 वापस लेस करने पड़ेंगे। तो चेक करो 17,500 आपके क्या हो गए, ये आपके लेस हो गए। बैंक चार्जेस डेबिटेड एज पर द पासबुक 500, बैंक चार्जेस लगे पासबुक में, पासबुक में 500 का चार्जेस लगा तो पासबुक कम हो गई, और आपको पासबुक के अकॉर्डिंग ही तो चलना है, तो आप भी कम हो जाओ 500, तो ये 500 आपका क्या हो गया, लेस हो गया। सारे आइटम्स की एंट्री हो चुकी है, अब सिंपली पहले टोटल करो, और टोटल में जो साइड बड़ी है ग्रेटर बैलेंस, ये वाली साइड बड़ी है, तो डिफरेंस अमाउंट यहां लिख देंगे, और ये कहलाएगा ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, क्योंकि माइनस में बैलेंस आया है इसलिए आपको ओवरड्राफ्ट कहेंगे, और ये पासबुक का बैलेंस है, शुरुआत हमने कैश बुक से की थी, कैश बुक से हम कहां पहुंच गए, पासबुक पहुंच गए। तो अपन ले रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 7, कहता है ऑन 31 जनवरी माई कैश बुक शोड ए बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 12,500, तो ओवरड्राफ्ट है, ध्यान देना, ये ओवरड्राफ्ट है, और कैश बुक का है 12,500 है, ये अपन ने लिख लिया। अब क्योंकि कैश बुक से शुरुआत हुई है
तो पहुंचेंगे कहाँ, पासबुक में। अब ओवरड्राफ्ट होगा या नहीं होगा वो तो डिपेंड करेगा आंसर पर, तो वो अभी अपन को पता नहीं है, इसके पास बैलेंस एज पर पासबुक ही लिख सकते हो अभी तक तो। अब कैसे चलना है, चलते हैं, एक एक पॉइंट पकड़ते हैं अपन। लिखा है कैश एंड चेक अमाउंटेड टू 1340 वर सेंट टू द बैंक, 27 जनवरी को भेजे, लेकिन 230 रुपए के चेक फरवरी में जमा हुए, जबकि हम बना रहे हैं जनवरी का, ठीक है। और 1 चेक 45 रिटर्न डिसऑनर ऑन 4 फरवरी, यानी ये 2 चेक जमा नहीं हुए, 230 का और 45 का, ये दोनों चेक वहां जमा नहीं हुए। हमने चेक जमा कराया 1340 का, वहां सारे चेक जमा हो गए, ये 2 फरवरी में हुए, फरवरी में हुए, इसका मतलब जनवरी में नहीं हुए। मैंने कहा इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ता है, तो इसका ना ये जनवरी में नहीं हुए, हमने 1340 जमा करा दिए, वहां सारे जमा हो गए, ये 230 और 45 जमा नहीं हुए। चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है, तो 230 और 45 को लेस कर दो, तो चेक करो 230 और 45 लेस होगा, ये 230, ये 245, ये माइनस आइटम बनेंगे, तो ये महीनों का कन्वर्जन ध्यान रखना पड़ेगा। आगे लिखता है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी इशूड हुए चेक 1670, इसमें से 1370 प्रेजेंट हुए फरवरी में। अब ये फरवरी में प्रेजेंट हुए, इसका मतलब ये जनवरी में प्रेजेंट नहीं हुए, हमें जनवरी का देखना है। तो हमने चेक इशू किया 1670, कैशबुक कम हो गई, पासबुक भी कम हुई, लेकिन 1370 से कम नहीं हो पाई, वो फरवरी में हुई, हमें तो जनवरी का देखना है। तो 1370 का डिफरेंस अभी भी है, चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए कैशबुक को 1370 ऐड करना पड़ेगा। तो चेक करो 1370 रुपए प्लस आइटम में यहाँ 1370 रुपए लिखे हैं, उसका रीजन यही है, ये डिफरेंस के हैं, महीनों के हैं, टफ रहते हैं। अकॉर्डिंग टू माय स्टैंडिंग ऑर्डर, मैंने कुछ स्टैंड ऑर्डर दे रखे थे, बैंक ने कुछ पेमेंट किए, ये 3 पेमेंट बैंक ने किए, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीविजन और ड्राइविंग लाइसेंस, ये 3 पेमेंट बैंक ने मेरी तरफ से कर दी, मैंने कह रखा था उसको। तो पासबुक ने जब पेमेंट कर दिए तो पासबुक में ये 3 अमाउंट कम हो गए, और आप पासबुक को ही फॉलो करो तो आप भी कम हो जाओ, तो तीनों अमाउंट लेस होंगे 170, 120 एंड 22, 170, 120, 122, सबको अलग अलग करना है, एक साथ मत कर देना, सबके इंडिविजुअल नंबर है। मैं बैंकर हैव कलेक्टेड 150 एज डिविडेंड, बैंक ने 150 रुपए कलेक्ट किए, बैंक ने कलेक्ट किए तो पासबुक में पैसा बढ़ गया, आप भी बढ़ जाओ 150 रुपए, चेक करो 150 रुपए ऐड होगा। आगे चलें, माय बैंकर हैव गिवन मी रॉन्ग क्रेडिट 150, रॉन्ग क्रेडिट, गलती से क्रेडिट कर दिया, हमें गलती नहीं सुधारनी, वो तो रेक्टिफिकेशन के चैप्टर में होता है, हमें क्या करना है जो उसने किया वैसे चलना है। तो बैंक ने हमको गलती से क्रेडिट कर दिया, बैंक ने क्रेडिट कर दिया, नहीं पासबुक में पैसा बढ़ गया, जब वहां 150 बढ़ गया तो आप भी 150 बढ़ जाओ, तो सीधी सी बात है 150 रुपए यहाँ भी ऐड ही होगा, गलती से ही हुआ लेकिन फॉलो तो उसको करना ही पड़ेगा ना। इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक 12 रुपए, तो पासबुक में पैसा कम हो गया, आप भी 12 रुपए कम कर लें, तो चेक कर लो पासबुक में ये 12 है, ये 125 है, सॉरी 125 है, तो ये 125 रुपए आपका कम हो जाएगा। अब सिंपली आपको क्या करना है, अब आपको टोटल लगाने हैं, टोटल में देखना है ग्रेटर बैलेंस कौन सा है, ग्रेटर माइनस वाला है तो माइनस साइड लिखा जाएगा, और क्योंकि यहाँ माइनस आ गया इसीलिए यहाँ क्या आएगा, ओवरड्राफ्ट आएगा। और ये पासबुक का हमने कैश बुक से चालू किया था, तो हम पासबुक में पहुंचे हैं, वो रूल भी अपना फॉलो हो गया, तो बहुत इजीली ये क्वेश्चन हो सकते हैं। तो अब अपन देख रहे हैं बट इलस्ट्रेशन नंबर 9, ये अपना इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। इलस्ट्रेशन नंबर 9 में कहता है ऑन 31 मार्च बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक डिस्क्लोज एन ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑफ 16,600, यानी कैश बुक का बैलेंस है 16,600, ये कैश बुक का बैलेंस 16,600 और ये माइनस में लिखा है क्योंकि ये ओवरड्राफ्ट है। ये लो जी, ये क्लियर हो गया। अब देखो अलग अलग लाइनें हैं। पॉइंट नंबर 1, चेक were deposited into the bank 32,000, out of these check 9,200 collected in April। हमारा काम हो रहा है, ध्यान देना, यहाँ मार्च में, और ये कह रहा है कि ये क्रेडिट हुए अप्रैल में। अभी अप्रैल में क्रेडिट हुए, इसका मतलब कि मार्च में नहीं हुए, उल्टा सोचो। तो चेक हमने जमा कराया 32 के, कैश बुक बढ़ गई, सारे चेक जमा हो गए, ये 9,200 के मार्च में जमा नहीं हुए क्योंकि ये तो अप्रैल में हुए, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 9,200। चलना पासबुक के अकॉर्डिंग चलना, क्योंकि कैश बुक का बैलेंस तो दे रखा है, तो 9,200 कैश बुक को कम कर दो, तो चेक करो 9,200 लेस होगा, ये 9,200 लेस होगा, ये माइनस का आइटम है, चेक कर दो। आगे चले, पॉइंट नंबर 2, चेक वर इशूड 15,000, आउट ऑफ दिस 12,000 हैड बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन मार्च। ठीक है, हमने कैश बुक से चेक इशू किया 15,000, तो कैश बुक 15,000 रुपए कम हो गई, पासबुक में प्रेजेंट सिर्फ 12 ही हुए, तो देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 3,000। चलना
पासबुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए 3000 आपको ऐड करने पड़ेंगे कैश बुक में। तो चेक करो 3000 रुपीज यहाँ आपके ऐड हो गए। थर्ड, in March Mr. Dinesh had discounted a bills of exchange 20,000 at discount of 800 but 20,000 were entered in the cash book। अच्छा एक्चुअली 20,000 रुपए का आपने बिल डिस्काउंटेड कराया था, तो 800 रुपए का डिस्काउंट बैंक काट रहा है, ऐसा लिखा है क्वेश्चन में। तो आपको पूरे 20,000 रुपए नहीं मिलेंगे, 800 रुपए का डिस्काउंट काट के आपको 19,200 मिलेंगे। तो पासबुक में 19,200 जो जमा हुए, लेकिन आपने कैश बुक में पूरे 20,000 रुपए लिख दिए, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 800। यहाँ पासबुक है, यहाँ कैश बुक है, चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है, 800 को लेस कर दो तो 800 रुपए यहाँ लेस हो जाएंगे। चेक करो 800 यहाँ लेस हो रहे हैं, 800 रुपीज आपके यहाँ लेस हो रहे हैं। ठीक है, आगे चलें। पॉइंट नंबर 4, नो एंट्री वाज मेड इन द कैश बुक ऑन अमाउंट ऑफ 12,000 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर। हमारे कस्टमर ने 12,200 डायरेक्टली बैंक में जमा करा दिए, तो पासबुक में 12,200 रुपए बढ़ गए। चलना पासबुक के अकॉर्डिंग आप भी 12,200 बढ़ा लो, तो ऐड होंगे 12,200। चेक करो 12,200 रुपए ऐड होंगे। पॉइंट नंबर 5, पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम 4,000, ये पासबुक ने किया तो पासबुक में 4,000 कम हो गए, तो आप भी कम कर लो 4,000, तो ये 4,000 रुपए कम हो जाएंगे। आगे एक नया सेंटेंस है, रिसिप्ट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम 16,000 अपीयर इन द पासबुक। पासबुक में कोई इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ तो पासबुक बढ़ गई, तो आप भी बढ़ जाओ 16,000, क्योंकि फॉलो तो उसी को करना है, तो 16,000 रुपए ऐड होगा। आप तो ये देखो कि क्या बढ़ रहा है या क्या घट रहा है, ज्यादा डीप में जाने की जरूरत ही नहीं। A check of 7,000 issued to Mr. Naresh omitted to be recorded in the cash book। हमने चेक दिया 7,000 का, चेक दे दिया, चेक बैंक में पहुंच भी गया, प्रेजेंट हो गया, पेमेंट भी हो गया, तो क्वेश्चन तो बना ही नहीं किया कि प्रेजेंट नहीं हुआ, तो मान लें प्रेजेंट हो गया, पेमेंट हो गया, तो पासबुक तो 7,000 रुपए कम हो गई, पर कैश बुक में हम ओमिट कर गए, यानी लिखना ही भूल गए। कैश बुक वहीं की वहीं है, जबकि चेक इशू कर चुके हैं। यहाँ लेस होना चाहिए था, पर हम लिखना ही भूल गए। तो यहाँ पासबुक है, यहाँ कैश बुक है, तो 7,000 रुपए लेस करना पड़ेगा, तो 7,000 रुपए क्या होंगे, लेस होंगे, ये 7,000 रुपए लेस हो रहे। आगे लिखा है बैंक कॉलम ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक। अब इस चीज को समझना पड़ेगा कि ये क्या है। देखिए ऐसा है, ये आपकी कैश बुक होती है, ये इसकी प्लस साइड है, ये इसकी माइनस साइड है, यानी ये रिसिप्ट साइड है और ये पेमेंट साइड है। कहता है पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडर कास्ट, कहता है पेमेंट कम हुए। अब सोचो अगर कहीं पेमेंट कम होते हैं, किसी चीज में आपके पेमेंट कम गए, इससे आपका बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वापस बोल रहा हूँ, पेमेंट कम गए तो बैलेंस बढ़ जाएगा, पेमेंट ज्यादा गए तो बैलेंस कम हो जाता है। सीधी सी बात है, आपकी जेब से पैसे कितने जा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये कह रहा है कि पेमेंट साइड कम है, पेमेंट कम हुए, पेमेंट कम होने से आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया 2,000 रुपए, लेकिन चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए 2,000 रुपए लेस करने पड़ेंगे। तो चेक करो ये 2,000 रुपए आपके यहाँ लेस हो रहे हैं। आगे लास्ट, अ चेक ऑफ 5,600 इश्यूड टू मिस्टर राजेश एंटर्ड इन द कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक। ध्यान देना, हम जब यहाँ कैश बुक की बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ कैश बुक के सिर्फ बैंक कॉलम की ही बात होती है। ये कह रहा है कैश कॉलम में कर दिए, तो कैश कॉलम में कर दिए, इसका मतलब बैंक कॉलम में तो नहीं की, तो इसका मतलब कैश बुक में आपने उसको लिखा ही नहीं। आपको इस पूरे चैप्टर में जो बात हो रही है वो बैंक कॉलम की होती है, ये बात हमेशा ध्यान रखना, लिख लेना। इस चैप्टर में हमेशा बात बैंक कॉलम की ही होती है। आपने कैश कॉलम में लिखा तो इसका मतलब बैंक कॉलम में नहीं लिखा, तो फिर आपने कैश बुक में लिखा ही नहीं। अब आपने चेक इशू किया था, वो प्रेजेंट हो गया, पासबुक में पैसा कम हो गया, कैश बुक में आपने लिखा ही नहीं, लिखा तो है लेकिन कैश कॉलम में लिखा है, कैश कॉलम को हम काउंट करते नहीं है। चलना पासबुक के अकॉर्डिंग है, इसलिए 5,600 लेस करना पड़ेगा। तो चेक करो 5,600 का अमाउंट आपका लेस होगा। और क्या है, ठीक है, तो अब टोटल अपन को करना है और कुछ भी नहीं बचा। तो अब टोटल देखिए, अब इसमें टोटल वाले मेथड से नहीं किया है, इसने किया है, ये देखो यहाँ का 45,200 आ रहा है, तो यहाँ भी 45,200 आना चाहिए। तो इसने लिखा ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ये 14,000 लिखा है। अब देखो लिख रहा है प्लस वाली साइड में, ये प्लस वाली साइड है, और लिख क्या रहा है ओवरड्राफ्ट। इसीलिए मैं इस तरीके से नहीं कराना चाहता, मैं चाहता हूँ आप टोटल लिखें और ग्रेटर बैलेंस या एंट्री करें। अदरवाइज देखो लिखा तो 14,000 है और बोलेगा क्या ओवरड्राफ्ट। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ग्रेटर बैलेंस से करें, वो ज्यादा अच्छा है। बाकी ऐसे भी सही है, गलत ये नहीं है, लेकिन वो ज्यादा अच्छा लगेगा करने में आपको, इसलिए मैं आपको वो तरीका जो है वो आपको करा रहा हूँ।